एसे जोस फैनांगौ ने जेसां जोस कन्ट्रलाव मारों होबा मारै मारै एकदम जसनि खारलांनानै लायो नंगौना नङा कन्ट्रलाव माइरं होबा सोरबाफोर लायफेरनाय नामा कन्ट्रलाव माइरं लायफेरदों सोरबा लायफेरबाय मारै होबाला माहाय खोनाबानो हाय कन्ट्रलाव माइरं होदोंनोलै होननानै खारलांनानै लायो दा ने थिग बेबायदिनो इसोरनि प्रेज द लर्ड बुंबाला एकदम गोसा प्रेज द लर्ड बुंनांगौ ने हालेलुया प्रेज द लर्ड जेसां नोंसोर गोसा बुंगोन सोरगोआरि मा जागोन मावग्लुंगोन प्रेज द लॉर्ड जितना आप लोग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जोर से बोलेंगे स्वर ऐसा हिल जाएगी कोई किसी को दूर में आवाज से गया है सिस्टर ऐसा बोलेंगे तो सुनाई देगा जो दूर में है तो नहीं सुनाई देगा ना वो तो चलते जाएंगे सिस्टर ऐसा बुलाएंगी तो सुनाई देगा नहीं सिस्टर ऐसा जोर से बोलना पड़ेगा तब जाके कौन चिल्ला रहा है ना कौन चिल्ला रहा है बोल के आवाज देंगे ठीक है सभी हमारा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड क्या होना चाहिए एकदम जोर से एकदम दिल से आवाज निकालनी चाहिए प्रेज द लॉर्ड खाना खाकर आया ना खाना खाकर आया ना प्रेज द लॉर्ड ये हुआ ना बात प्रेज द लॉर्ड प्रभु आप सबको आशीष करे अभी देखो हम बहुत सारे चर्च को ऐसा नहीं कि आप लोग पहले बार यहाँ पर आया है ना बहुत चर्च में गया होगा ना तो वहां पे दूसरे के चर्च में क्या होता है प्रोफेटिक वर्ड्स जब परमेश्वर के दास दासी बोलेंगे तो क्या करेंगे आमेन ना आमेन छापखांलायो दा ने आमेन बोल के क्या करेंगे लेता है हम रिसीव करते हैं क्या रिसीव करते हैं परमेश्वर की आशीष परमेश्वर की वर्ड्स जो बाइबल है वचन है उसको क्या करते हैं कैच करते हैं ना यहाँ पे एक पेड़ है एप्पल का पेड़ है आप आए हैं एप्पल का पेड़ को खाने के लिए ऐसा बोलते रहेगा तो अपने आप से आएगा नहीं आएगा ना उसको तोड़ना पड़ेगा निकालना पड़ेगा उसको हिलाना पड़ेगा पेड़ को तब जाके गिरेंगे प्रेज द लॉर्ड तो वैसा ही आप लोग इतनी पैसा खर्चा करके आए हैं टाइम आपका देके आई है इतना दूर से आई तो आप लोग को भी तो वो पेड़ से फल को खाने के लिए क्या करना है सब खाना गंदाने जैसे प्रोफेटिक वर्ड्स निकलता है आपको रिसीव करना है ऐसे एप्पल अपने आप से नहीं गिरेगी आपको लेना है प्रेज द लॉर्ड जिता सिख्लाफोरा ना गुरनो थाङोबा नायबाय थाबा नाया ओरै खबायाव हाबगोन दा हाबगोन हाबा दा हाबा इनिखायनो मा खालामनांगौ एकदम सेख'नानै लानांगौ प्रेज द लॉर्ड एकदम सेख'नांगौ कैसे सेख'गोन आमीन ना आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल के आपको क्या करना है उसको खींच के लेना है क्योंकि आप लोग आशीष को लेने आए तो आशीष लेके जाना है ऐसे नहीं आना है आज मच्छी पकड़ने को गया ऐसे देखते देखते टाइम हो गया चले गए तो क्या जाएगी आपके साथ तो वैसे ही आप लोग इतना दूर से आया आप लोग आया वचन सुन रहा है खाली वचन सुनते सुनते जरा कुछ रिसीव नहीं किया फिर क्या फायदा के ना कुछ लेके जाना है ना यहाँ पे कोई खाली हाथ नहीं जाएंगी आज आमेन आमेन कोई भी खाली हाथ नहीं जाएंगी आमेन जितना आमेन ज्यादा उतना आशीष आपका ज्यादा प्रेज द लॉर्ड आइए हम वचन देखेंगे आज जो भी वचन मेरे मुंह से निकलेंगे वो यीशु मसीह के नाम से होगी और जो यीशु मसीह के नाम से बोलता है चंगाई होता है छुटकारा होता है आशीष को प्राप्त करता है आमेन तो आज जो भी मैं बोलूंगी यीशु मसीह के नाम से बोलूंगी आपको रिसीव करना है आमेन जितना आप रिसीव करोगे उतना आपको आशीष मिल जाएगा आमेन प्रेज द लॉर्ड अभी जो गवाही आया है सिस्टर को मैं बोल रही थी मां चिंता खालामबाय थायो टेंशन खालामबाय थायो आप जिस जगह में आए हैं ये जगह ऐसे वैसे नहीं है यहाँ पे अनॉइंटेड प्लेस है आमेन आमेन जाय फासनियाव नोंसोरो फैदोंना बियो ऐसे वैसे नहीं अनॉइंटेड दास है आमेन और जो मेरे पास है वो बहुत बड़ा है आमेन वो छोटा मोटा का नहीं है
हम लोग छोटा मोटा बात नहीं करते, हम लोग जो बात करते हैं ना हवाओं में नहीं, जो बोलते हैं ना वो होके रहता है। आमेन। मोनसे बेगरखौ नोङो फोयोबाला बेथ' बेगर जागोन ना जाया, थांगोन ना थाङा, बंफां जागोन ना जाया, बे बंफां जायगायावसो हासार गोनां जायगायावसो नोंसोरो फैदों। आमेन। आरो बे हासार गोनां जायगायाव फोबाथ' बियो रज'खागोन आरो आशीषखौ मोनखागोन। आमेन। तो आप लोग क्या करना है, रिसीव करना है। जितना आप रिसीव करेंगे उतना आप आशीषित होता जाएगा। आमेन। छोटा बच्चा ये देखो, ये इतने में ही नहीं रहने वाली है, ये बढ़ते जाएंगे। क्यों? आशीष से बढ़ना है हमको। आमेन। तो आइए हम लोग वचन को देखेंगे। लूका की किताब 13 अध्याय, सोरबा फरायना होगोन दे। 13 अध्याय 10 से लेके 17 तक। लूका की किताब 13 अध्याय 10निफ्राय 17सिम सोरबा फरायगोन दे। सप्ताह के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और देखो एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वो कमरी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। इसी ने उससे देखकर बुलाया और कहा है, नारी तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो परंतु सीधे हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सप्ताह के दिन उससे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार ऋषभ कर लोगों से कहने लगा, 100 दिन से जिन में काम करना चाहिए सो उन ही दिनों में आकर संगे हो, परंतु सप्ताह के दिन में नहीं। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा है, कपटियों, क्या सप्ताह के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को टान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिससे शैतान ने 18 वर्षों से बंध रखा था, सप्ताह के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस वचन के लिए जोर से ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम ऊपर बड़े बड़े अक्षर में ही देख सकता है, सब्त के दिन कुंवारी स्त्री को चंगा करना। आमेन। आज हम इस कुंवारी स्त्री की देखने जाएंगे कि आज चंगाई का दिन है। आमेन। हम देख सकते हैं ये कुंवारी स्त्री, सब्त के दिन कुंवारी स्त्री को चंगा करना, मतलब हम चंगाई के ऊपर आज सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी सीखा हुआ नहीं है, लेकिन हम आज सीखेंगे परमेश्वर क्या कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे सब्त के दिन ना, सब्त के दिन में यीशु मसीह आराधनालय में क्या कर रहा है, उपदेश दे रहा है, परमेश्वर की बातों को बता रहा है। तो वहाँ पे एक स्त्री है, कुंवारी स्त्री, जो 18 साल से जो सीधा नहीं हो सकता। कुंवारी मतलब ऐसे ना घूमना ना, कुंवारी स्त्री कभी भी ये सीधा नहीं हो सकते थे। कितना दिन से? 18 साल से। 18 साल से सोचो, 18 साल से ऐसा ना तो वो दिख सकती थी दूसरों को, ना
कितना अच्छी है क्या नहीं ना, वो देख भी नहीं सकती थी बेचारी, वो कुंवरी थी ऐसे। तो आराधनालय में वो बैठी है, और जब यीशु वहां पे उपदेश दे रही थी तो यीशु मसीह ने उनको देखा, उनको बुलाया और उनको सब बोला। यीशु मसीह ने क्या प्रोफेटिक वर्ड्स बोला ना, उसने परमेश्वर के वचन बोला, और वचन बोलने के बाद में उसको छुआ और वो स्त्री चंगा हो गया। जैसे यीशु ने छुआ और वो सीधी हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद में जब ये सीधा हो गया तो उस आराधनालय में जहाँ यीशु मसीह उपदेश दे रही थी, उस आराधनालय का जो सरदार है उसको आया गुस्सा। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि सब्त के दिन में वो चंगा हो गया, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। प्रेज द लॉर्ड। तो वो गुस्सा से क्या बोलने लगा, 6 दिन है, तुम लोग 6 दिन में यीशु के पास आके चंगा होने का आज क्यों आया ना। उसका कहने का मतलब देखो, ये सरदार ऋषि आकर ना गुस्सा से उसको क्या, उसको पसंद नहीं कि ये कुंवरी स्त्री सीधा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके साथ में जब ये सीधा हो गया तो उसको महिमा देने लगा। प्रेज द लॉर्ड। ये कुंवरी स्त्री महिमा, जब आप लोग इतने दिन के बाद में ठीक हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी, तो कितने खुशी की बात है ना। तो ये खुशी हो गया, महिमा किया, लेकिन ये उसकी खुशी को देख नहीं पाया, उसको गुस्सा आया, इसलिए वो बोला कि 6 दिन है काम करने का, तो 6 दिन में आप यीशु के पास आके चंगा होना था, आज ही क्यों चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु को गुस्सा आ गया, गुस्सा आया। क्या बोला, क्या तुम्हारी गाय बैल जो थाना में बांध के रखा है उसको पानी नहीं पिलाओगे सब्त के दिन में। यीशु को गुस्सा आया और उसने क्या कहा गुस्सा से, हे कपटी ना। यीशु मसीह ने गुस्सा से क्या बोला, कपटी। कपटी मतलब दिखावा अलग, बोलता अलग, दिखाता अलग, करता अलग। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे की खुशी को पसंद नहीं है, ऐसा कपटी, गुस्सा से कपटी बोला। तो ये कपटी लोग आज भी हम बहुत देखेंगे, हम तो थोड़ा थोड़ा बोल के जाएंगे। यीशु मसीह ने गुस्सा आया, गुस्सा से बोला कपटी, कपटी बोला। सुन, प्रभु को गुस्सा से बोला कि आपका जो गाय बैल जो तुम बांध के रखते हो संडे के दिन में, क्या उसको नहीं पिलाएगी? पिलाएगी ना, कोई भी है कि नहीं। जब वो बैल गाय गड्ढे में गिरेगा तो उठाएगी कि नहीं? उठाएंगी ना। तो ये सरदार जो 18 साल से जो पीड़ित है, कुंवरी है, वो ठीक हो गया, उसको देख के उसको पसंद नहीं आया, इसलिए यीशु मसीह ने उसको डांटा, मतलब गुस्सा किया। और जो यीशु मसीह के साथ जो था, कुछ लोग, जब यीशु मसीह ने डांटा तो क्या किया, कुछ लोग चुप हो गया, कुछ लोग क्या हो गया, लज्जित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग लज्जित हो गया और कुछ लोग क्या किया, आनंदित हुई। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग क्या हो गया, आनंदित हो गया, दूसरे की खुशी को देख के आनंदित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इसको देखेंगे आज। सब्त के दिन ना, सब्त के दिन बहुत सारे लोग शायद मसीह में नहीं है, सब लोग मसीह में है, काशी वो मसीह में है ना। तो हम लोग जानते हैं कि सब्त का दिन, तो मैं सब्त के दिन को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि आज यूट्यूब में भी लोग देखता है। यूट्यूबर लोगों को, जो यूट्यूब में देख रहा है, मैं प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। और जो भी लोग यूट्यूब में देखेंगे, इस वचन को सुनेंगे, प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आमेन। तो हम ये सब्त के दिन, देखो सब्त के दिन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बनाते, आज पूरी दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में सब्त के दिन को मनाते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये जो घर है हमारा ना, इसको तो किसी ने बनाया होगा ना, कि ऐसे बन गया, किसी ने तो बनाया होगा ना, तब जाके हम आराम से आके बैठा है। तो वैसे ही ये पूरी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना,
पूरी दुनिया को बनाने वाला, और जिन्होंने बनाया वो प्रभु का प्रभु ना। हम लोग कौन है? हम लोग प्रभु है ना, हम लोग प्रभु है और प्रभु का प्रभु, राजा का बेटा राजा ही बोलेगा ना, राजा का बेटा राजा ना। तो हम भी प्रभु हैं, हमारे ऊपर जो प्रभु है, जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, जिन्होंने हमको बनाया, आपको बनाया ना, उसी ने मूसा को क्या व्यवस्था में क्या बोला? ये सबत के दिन को दिया। प्रेज द लॉर्ड। सबत का दिन मतलब परमेश्वर ने पूरा 6 दिन में उन्होंने काम किया और 7वां दिन को उसने विश्राम किया। तो वो विश्राम दिन आज संडे ना, ये संडे को सबत का दिन बोलता है हिंदी में। तो ये सबत का दिन आज पूरी दुनिया में मनाता है। प्रेज द लॉर्ड। दिवाली नहीं बनाता है पूरा दुनिया में, अमेरिका में नहीं दिवाली बनाता है, हिंदू लोग बनाता है। लेकिन आज के दिन हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब लोग क्या करता है? ये सबत के दिन को मनाता है। इसका मतलब सबको पता है ये संडे का दिन है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर कितना है, कितना महान है। आमेन। एक ही परमेश्वर है, सबको पता है एक ही परमेश्वर है, और वही परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि आज संडे के दिन में उनके लिए आराधना करना, स्तुति करना। आमेन। और यहाँ पर भी यीशु मसीह उपदेश दे रहा है, मतलब परमेश्वर के बातों को कह रहा है। आमेन। तो हमें परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया? उसकी महिमा के लिए बनाया, इसलिए हम उसकी महिमा करें और हम इस संडे के दिन को क्या करें? सबत के दिन को क्या करें? वचन सुने। देखो मार्था और मरियम क्या कर रहा था? एक खाना बना रहा था, एक सुन रहा था। जिन्होंने सुना है ना, मरियम ने सुना था, मरियम ने सुना, सुनने का भी वो आशीष है। आमेन। और जो वचन को सुनता है वो ज्यादा क्या है? आशीषित है। आमेन। तो आज इस वचन को सुन के हम आशीषित होना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सबत के दिन एक आराधनालय में, मतलब सबत के दिन, संडे के दिन में यीशु मसीह आराधनालय में या तो मंदिर में या तो चर्च में क्या कर रहे थे? उपदेश दे रहा था। क्या उपदेश दे रहा था? परमेश्वर की बातों को कह रहा था। मतलब वो यीशु मसीह क्यों आया? श्राप से मुक्ति देने, पाप से आजाद करने ना। बहुत सारे पाप में है, बहुत सारे नशा में है, झूठ में है, बेविचार में है, ऐसा बहुत सारी दुनिया में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर भी एक कुंवारी स्त्री ना, ये पहले के जमाने में जब भी किसी का पैर नहीं होता, हाथ नहीं होता, या गूंगा है या आंख नहीं होता, उसको क्या समझते थे? पापी, श्रापित समझते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो उस टाइम ये चलता था, तो श्रापित समझते थे लोग। लेकिन यीशु मसीह उसमें से क्यों आया? ये सारे श्राप को तोड़ने के लिए ना, पाप को तोड़ने के लिए और उद्धार करने के लिए वो आया यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और वो उपदेश दे रहा है, और उस जिस जगह में यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, और वो कुंवारी स्त्री ना, वो कुंवारी स्त्री उधार ही बैठे थे। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह आएगा तो मैं जाऊंगी तो चंगी हो जाएगी, नहीं, वो पहले से बैठा है वहां पे। प्रेज द लॉर्ड। वो बहुत दुख हो रहा होगा, क्योंकि जब ये कुंवारी है तो कोई और आएगा तो बात करेगा, कैसे हो, ऐसा कैसे बात करेगा ना, ऐसा करना पड़ेगा देखने के लिए, है कि नहीं? तो ऐसा, तो ये कितना दुख होता होगा, है ना, कितना दर्द हो गया होगा, कितना तकलीफ हो रहा होगा इस कुंवारी स्त्री को, क्योंकि वो सीधा नहीं हो सकती थी, ना किसी से सीधा होके बात कर सकती थी। वो तो कुंवारी थी। देखो आप और मैं, है ना, पहले में जब पिंपल्स मुंह पे होता थे तो हम क्या करते हैं? अरे मेरे को पिंपल आया ना, हम शर्म आते हैं ना, कुछ ना कुछ घाव होता है, बीमारी होता है, हम शर्म आते हैं, हम भागते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये तो कुंवारी है, वो ऐसे कितनी दर्द हो रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के पास में वो आते हैं, यीशु मसीह उसको देखते हैं, उसको आवाज देते हैं,
की ओर, वो बीच में से जहां बहुत सारे लोग बैठा है। यीशु मसीह जब देखो, यीशु मसीह जब उपदेश देता है, कितने सारे लोग उसके पास रहता है, 4000 5000 ना। उसके बीच में वो कुम्र स्त्री उठ के आता है। जब उठ के आया, यीशु मसीह ने उसको सामर्थ्य वचन बोला। देखो, जब सामर्थ्य वचन बोलने से क्या होता है, चंगाई छुटकारा होता है। आमेन। हमारी जो जुबान है, हमारी जो मुंह है, जुबान है, उसमें जीवन भी है और मृत्यु भी है। प्रेज द लॉर्ड। हमें जो आशीष बोलेगा वो आशीष हो जाएगा, जब श्राप देगी तो श्राप लगेगा। यीशु मसीह एक जगह में चलते चलते एक पेड़ को बोला था, आज के दिन में तुम्हारे फल कोई नहीं खाएंगे, या मतलब वो श्राप दिया तो क्या हो गया, पूरी सूख गया, वो झाड़ पूरी सूख गया। प्रेज द लॉर्ड। और यही मुंह से यीशु मसीह ने वो मुर्दा लाजर को बोला, लाजर उठ के आ, और 4 दिन मरा हुआ आदमी और वो उठ के आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये जो जीवन है हमारे, उसमें क्या है, जीवन है और मृत्यु भी है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें कौन सा क्या यूज करना है वो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे यीशु मसीह अपने सामर्थ्य वचन बोला। देखो, वचन सामर्थ्य है। आमेन। और ये वचन परमेश्वर के मुख से निकला वचन से जो भी ना सुनेगा, मानेगा, वही जीवित रहेगा। आमेन। क्योंकि 40 दिन निहारा रहा यीशु मसीह ने, भूख लगी थी। भूख लगने के बाद में शैतान आया था ना, उसको, यीशु मसीह को एग्जाम देने के लिए ना, फंसाने के लिए ना, तो एग्जाम देने के लिए आया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, लिखा है ना, वचन में लिखा है बोल के उसने सामर्थ्य वचन बोला, तो शैतान उसके जीवन से भाग गया। प्रेज द लॉर्ड। आज भी अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में अगर हम सामर्थ्य वचन को बोलेगा तो बीमार ठीक हो जाएगा। आमीन। तो यहाँ पे यीशु मसीह सामर्थ्य वचन बोला और उसको छुआ और वो चंगी हो गई। आमीन। देखो, जिसको यीशु मसीह छूता है वो चंगा हो जाता है, और जो यीशु मसीह का छूता है वो भी चंगा होता है। प्रेज द लॉर्ड। एक 12 साल के रोगी, लहू बहाने वाली रोगी, वो दिल में ही ठान लिया था, जब मैं यीशु मसीह के कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी ने यीशु मसीह को छुआ, वो चंगी हो गए। और यीशु मसीह ने इस कुम्र स्त्री को छुआ तो कुम्र स्त्री क्या हो गया, सीधा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह कितने सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारी वचन कितना सामर्थ्य है। देखो, ये कुम्री है ना, वो ठीक से बात कर सकता है, ना ठीक से चल सकता है, ना तो बैठ सकता है, ना तो सो सकता है। कितनी तकलीफ होगी वो, फिर भी वो आराधनालय में बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, हमारे जीवन में हम खुद को सोचो, हम थोड़ा सा लेट उठते हैं तो हम आराधनालय में नहीं जाते हैं, ना तो हम प्रार्थना करते हैं, है ना। तो हमारा थोड़ा सा बीमारी होता है तो हम आराधनालय में नहीं जाते, घर पे मेहमान आते तो हम आराधनालय में नहीं जाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम आराधनालय में नहीं जाता है। हम इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं परमेश्वर को, जिन्होंने हमको इतना सारा कुछ दिया है ना। आज जो हम ठीक है, हम लड़ पा रहे हैं, हम कमा के खा पा रहे हैं, ये किसकी द्वारा, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया, तभी तो हम स्ट्रांग हैं, हम खा सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। इतना परमेश्वर ने हम रहने के लिए दिया, हम उसी के पास नहीं जाते हैं। हम संसार के कामों में डूबा रहता है। लेकिन ये स्त्री कुम्री है, फिर भी वो आराधनालय में आया। उसको ये नहीं मालूम था कि आज यीशु मसीह आएगा, मुझे छुएगा, चंगा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस टाइम में, सब्त के दिन में, सब लोग क्या करते थे, उपदेश सुनते थे, परमेश्वर के वचन सुनते थे। प्रेज द लॉर्ड। एक दाऊद ना, छोटा सा बच्चा दाऊद, वो भी क्या करते थे, आराधनालय में जाके वो वचन को सुनते थे। वचन सुन के वो क्या करते थे, दिल में रख के, वो जहाँ भेड़ बकरी चराते थे वहां पे वो मनन करते थे, वचन को मनन करते थे। जब वो वचन को मनन करते थे तो परमेश्वर से बात होता है। आमीन। जो ये वचन ही परमेश्वर है। हम जब वचन को मनन करेंगे परमेश्वर हमसे बात करता है। आमीन। तो इसलिए तो वो राजा बना,
ये वचन के साथ चलते चलते इसलिए तो गोलियत को मार पड़ा ने, इतना बड़ा गोलियत को उसने मार दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या छोटा सा हम जब वचन को लेंगे, क्या हमारा छोटा सा जो दर्द है वो क्या नहीं जाएगा? परमेश्वर के वचन से जब हम प्रार्थना करेंगे तो क्या हमारा बीमारी नहीं चली जाएगी? जाएगी। यीशु मसीह की वचन में सामर्थ है। आमेन। वचन ही परमेश्वर है, इसलिए वचन को बोलेंगे तो वचन से ही चंगा हो जाएगी। आमेन। अभी ये देखो, ये स्त्री, कुंवारी स्त्री बहुत सारी बेड के पास गया होगा, तांत्रिक ढूंढा होगा ना, ओझा में गया होगा, डॉक्टर के पास गया होगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। कहाँ ठीक हो गया? परमेश्वर के वचन से ये ठीक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर हम आपके पास, मेरे पास कुछ भी ऐसा बीमारी है जो गुप्त बीमारी है, अगर नहीं जा रहा है, वो जाएगा यीशु के नाम से। आमेन। उसको सामर्थ्य वचन से बोलना है। जब सामर्थ्य वचन बोलेगा, आपकी जो भी चीजें हैं जो आपकी जीवन से निकालना चाहते हैं, वो चला जाएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे हम यहाँ पे देखो, ये कुंवारी स्त्री, और इसको क्या बोल रहा है वचन? उसको, उसके अंदर दुर्बल करने वाली क्या थी? दुष्ट आत्मा थी। प्रेज द लॉर्ड। वो क्यों कुंवारी थी? क्योंकि क्या चाहिए? एसी बंद दो, टेम्परेचर बढ़ा के दो प्लीज। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 18 साल से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। मतलब उसका उपाय भी दिख रहा है। उसका क्या, क्यों वो कुंवारी थी, उसका कारण भी बताया। उसके अंदर क्या थी? दुष्ट आत्मा थी। प्रेज द लॉर्ड। दुर्बल करने वाली क्या थी? दुष्ट आत्मा थी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे हम लोग सोचते हैं ना, दुष्ट आत्मा बोलेगा तो ऐसा लगता है कि अगर कोई पास्टर बोलेगा इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, तो हम सोचने लगता है कि अरे इसकी बहन के पास तो दुष्ट आत्मा है। जब प्रार्थना करेंगे तो ये तो चीखा भी नहीं, चिल्लाया भी नहीं, कुछ गलत कुछ भी नहीं करा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मन में ऐसा आता है, दुष्ट आत्मा आएंगे, दुष्ट आत्मा है तो क्या ये क्या करेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अलग अलग चीजें को करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे मन में ऐसा सोचता है ना कभी कभी, अरे उसके पास तो दुष्ट आत्मा है, बोलता है ये तो चीखेंगे चिल्लाएंगे, ऐसा हम सोचता है। लेकिन बहुत यहाँ पे क्या बोला? दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सारे मनों में, बहुत सारे लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा रहती है। अभी जो ये आराधनालय है ना, ये आराधनालय है, इसकी यहाँ पर भी कुंवारी स्त्री के ऊपर क्या है? दुष्ट आत्मा है। और हम एक वचन को देखेंगे, लूका की पुस्तक 4 अध्याय 33। लूका 4 अध्याय 33 में क्या लिखा है? आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्मा थी, वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा। प्रेज द लॉर्ड। देखो, ये भी एक भाई भी कहाँ थे? आराधनालय के अंदर थे, और उसके अंदर भी दुष्ट आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो कुंवारी स्त्री है, उसके अंदर भी क्या है? दुष्ट आत्मा है। इसका मतलब हमारे जीवन में, आराधनालय में, गिरजा सिंगाओ, इसका मतलब दुष्ट आत्मा रहती है। प्रेज द लॉर्ड। हम ये सोचता है दुष्ट आत्मा बोलेगा तो चीखेगा, चिल्लाएगा, उल्टी करेगा, और कुछ ना कुछ तो बॉडी को ऐसा करेगा, है ना, ऐसा हम सोचता है। लेकिन बहुत, हाँ, ऐसा कुछ को कोई लोग करता है, कोई लोग करता है, लेकिन कोई लोग नहीं करता। हम कैसे जानेंगे? अगर आपके मन में ऐसा लगता है मैं मर जाएगा तो अच्छा है, मुझे आप नहीं जीना, मैं बहुत जी लिया, आप नहीं, मैं जी सकते। अगर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है, इसका मतलब दुष्ट आत्मा आपके मन को खेल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी काम में आपका नहीं हो पा रहा है, अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, ये भी एक कार्य है दुष्ट आत्मा का कि आप आगे ना बढ़ सके। आपको आगे नहीं बढ़ाने के लिए दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड।
बहुत सारे लोग हम जब भी ऐसा होता है, जब भी बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, अगर प्रार्थना से ठीक नहीं होता है तो हम क्या दोष लगाते हैं, अरे पास्टर को मैंने बोला था प्रार्थना करो, प्रार्थना करके भी दूसरा आत्मा ही नहीं निकल रहा है, मेरा काम ही नहीं हो रहा है, ऐसा बोल के क्या करेंगे, दोष लगाएंगे पास्टरों के ऊपर, चर्च छोड़ देंगे और घरों के ऊपर, और जहाँ काम करता है उस इसके ऊपर, मालिक के ऊपर हम क्या करते हैं, दोष लगाता है ना। लेकिन दोष लगाने वाला कौन होता है, शैतान। शैतान क्यों आया, घात करने, नष्ट करने ना। शैतान बहुत चालाक है, शैतान झूठ बोलवाता है, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह क्यों आया, जीवन देने, बहुतायत से जीवन देने के लिए आया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपकी किसी एरिया में अगर शैतान बात कर रहा है तो शैतान क्या बोलेगी, शैतान आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने ना। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे जीवन में, अगर हमारे विचार में आ रहा है कि मैं अभी मर जाऊंगी, अभी मुझे नहीं जीना है, अब नहीं हो सकता, अगर आपकी मन में ऐसा विचार आ रहा है, इसका मतलब दूसरा आत्मा आपको खेल रहा है और आप उसके अंदर ही मगन हो रहा है और आप भी उसके साथ में बात कर रहा है। आपको उसी टाइम तुरंत क्या करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दे के रखा है ना, अधिकार दे के रखा है ना शत्रु के सामर्थ्य पर, है ना। तो हमें अधिकार को लेके क्या करना है, प्रार्थना करके उस दुष्ट को नाश करना है, प्रेज द लॉर्ड। हमें नाश करना है, हमारे जीवन में आने नहीं देना है, प्रेज द लॉर्ड। हमें उसी टाइम प्रार्थना में क्या करना है, जो हमारे अंदर जो विचार आ रहा है उस विचार को यीशु मसीह के नाम से निकालना है, आउट, आमेन। तो वो निकाल जाएगा, आमेन। तो यहाँ पर ये कुंवारी स्त्री भी क्या हो गया, सीधा हो गया, प्रेज द लॉर्ड। और वो जब सीधा हो गया तो उसको जब बहुत दिन के बाद में बीमारी ठीक हो जाएगा तो दिल में अंदर ही अंदर कितनी खुशी होगी कि नहीं। तो ये भी खुशी होके महिमा कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन में हम 3 लोगों को देखेंगे, आज 3 कैटेगरी के लोगों को देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड। तो ये हो गया, परमेश्वर की महिमा करने लगा, वो चंगाई को मिलके महिमा करने लगा, प्रेज द लॉर्ड। आज भी अगर आपकी किसी भी एरिया में अगर कुछ आपको तकलीफ है तो आज परमेश्वर इस वचन से चंगा करेगा, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। चंगाई चाहिए तो जोर से चिल्लाने का क्या, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। गूंगी बन के मत बैठो, कुछ भी वर्ड्स निकलेगा आमीन, सब खाना नहीं लाखा। कोई अगर कंट्रोल वाला तो चावल देगा तो कितनी जल्दी लेके आता है, ऐसा ही प्रभु का जब वचन आएगा तो जल्दी से खींच के ले लो ना। मैं तो कहीं जाते हैं तो मैं तो आमीन आमीन बोल के ऐसा भर के लेके आती हूँ, प्रेज द लॉर्ड। तो आप भी भर के लेके जाना है, ये खुदा का वचन है, प्रेज द लॉर्ड। खुदा इस वचन से काम करेगा, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही इस चर्च में, हमारा चर्च छोटा है, कलीसिया लोग थोड़ी ही है, लेकिन कितने अद्भुत काम हो गया, प्रेज द लॉर्ड। ये सिस्टर को कितने साल से 2 साल से काम नहीं था, कितनी दर्द हो गया होगा, कितनी दुख हो गया होगा, कितना इनको ही कैसे वो समय बिताया होगा आंसुओं के साथ ना, इनको ही मालूम, इनकी दुख इनको ही मालूम और किसी को नहीं मालूम है, प्रेज द लॉर्ड। ठीक, अगर आपकी भी जीवन में ऐसा कहीं कौन सा भी एरिया में दुख है तो आज ये दुख निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो यहाँ पे वो महिमा करने लगा, प्रेज द लॉर्ड। तब जब ये महिमा करने लगा तो ये जो आराधनालय का जो सरदार है ऋषिया के ना, ऋषिया के क्या कहने लगा, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो परंतु सबत के दिन में नहीं। 14 में, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार ऋषिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो परंतु सबत के दिन में नहीं, प्रेज द लॉर्ड। इसको तो गुस्सा आ रहा है, संडे के दिन में आके चंगा हो रहा है। मूसा की व्यवस्था में 6 दिन
काम करो और संडे के दिन में कुछ भी काम नहीं करना था। लेकिन यीशु मसीह ने उसको देखा, उसको बुलाया, सामर्थी वचन बोला और वो चंगा हो गया। उसको छुआ तो चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत लोग ऐसा भी रहता है, देखो रिसिया करना, गुस्सा से उसको बोला, मतलब सबत का दिन में नहीं करना, मतलब यीशु मसीह के पास में अगर चंगाई चाहिए तो 6 दिन में जाओ और ये 7वां दिन को मत आओ, संडे के दिन को, सबत के दिन में मत आओ, इसका कहने का मतलब है। बहुत सारे लोग ऐसा रहता है, चर्च के अंदर ही बहुत सारे ऐसे भी लोग रहता है, किसी को अच्छा गवाही आएंगे तो बहुत सारे लोग जलन होता है, इसको ही क्यों हुआ, हमारे को क्यों नहीं हुआ, इसको ही क्यों अच्छा हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हुआ, ऐसे भी लोग रहता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग हैं, एक ही चर्च में जाते हैं, हम सब एक ही परमेश्वर को पूजते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग अलग अलग कैटेगरी में रहते हैं, अलग अलग सोच विचार में रहता है, अलग अलग धुन में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे गुस्सा किया और उन्होंने महिमा किया, कुंवारी स्त्री ने, जब वो ठीक हो गया और ये गुस्सा करने लग रही है। बहुत सारे लोग, हमारी अच्छा गवाही आने से लोग पसंद नहीं होता है, किसी का चंगाई छुटकारा होता है तो बहुत सारे लोग क्या पसंद नहीं करता है, आनंद नहीं करता है। देखो ये कुंवारी स्त्री आनंद किया ना, आनंद किया, प्रभु को धन्यवाद किया। देखो बहुत सारे लोग हैं, किसी की अच्छा गवाही होने पे हमें खुश होना है, हमें क्या है ना, परमेश्वर को महिमा करना है, थैंक यू करना है परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। जब हम दूसरी की खुशी में जब हम दूसरी की खुशी में खुशियां बनाएंगे, आपकी छोटे बच्चे होंगे, आपके बच्चे की बर्थडे होंगी, बर्थडे में कोई कुछ खुशी से कुछ गिफ्ट लेके आएंगे, माँ कितनी खुश होगी। कितने लोग माँ है इधर? खुश होगी कि नहीं? खुश होगी कि नहीं? खुश होगी ना? हाँ खुश होगी। अगर कोई किसी बच्चे का अगर अच्छा हो रहा तो उसकी खुशी में शामिल हो जाओ। जब आप दूसरी की खुशी में शामिल हो जाएगी, परमेश्वर देखता है, जैसे माँ बाप बच्चे की खुशी में खुशी होता है और कोई पीछे से आता है खुशी बनाता है तो माँ बाप देखता है, वैसे ही परमेश्वर हमको देखता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ये नहीं देखता आप क्या खा रहे पी रहे क्या पहन रहे और रहे ना, परमेश्वर दिलों को देखता है, मनों को देखता है। हमारी जो वचन है वो वचन के अनुसार काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें दूसरों की खुशी में खुशी होना है। जब हम खुशी होता है, आनंद होता है, परमेश्वर को जब थैंक यू बोलता है, देखो यीशु मसीह 2 रोटी और 2 मछली 5 रोटी को लेके क्या किया था, थैंक यू बोला था ना, ऊपर देख के थैंक यू बोला था। उसके बाद में क्या हुआ, मिराइकल हो गया, 100 लोग खाने को मिला है कि नहीं। तो मिराइकल चाहिए तो हमको थैंक्स करना है परमेश्वर को। आमेन। हमारे जीवनों में मिराइकल बहुत है, लेकिन हम थैंक्स नहीं करते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में आप थैंक्स करने लगोगे, परमेश्वर को बहुत बड़ा गवाही आपके लाइफ में आ जाएगी। आमेन। पहले मैं जब मसीह में नहीं था, मैं थैंक यू नहीं बोलता था, मिलता था चलो मिल गया, ऐसी थी मैं, कुछ भी थैंक यू नहीं, मुंह में थोड़ा सा अच्छा स्माइल भी नहीं था। गुस्से में काम तो करना है ना, काम करो कितना करो, काम करो कितना करो ना, काम करते थकते, काम करते थकते, ऐसे थे, काम करो अपना काम पे जाओ, ड्यूटी में जाओ आओ, ऐसे थे। लेकिन जब मैंने परमेश्वर को मिला, जब मुझे परमेश्वर से इनकाउंटर हुआ ना, मैं सब भूल गया, सब भूल गया। अगर आप आज तक परमेश्वर की टच नहीं मिला, परमेश्वर को आपको छूना नहीं है, जिस दिन परमेश्वर आपको छुएंगे उस दिन आप भी सारी गंदगी चीज को निकाल देंगे। देखो वो बर्तिमाई, अंधा बर्तिमाई ना, क्या किया था उसने, जब यीशु मसीह को मिला था तो उसने अपना पूरा कपड़ा ही उतार के फेंक दिया। उसने कभी ये नहीं सोचा ये कपड़ा
फेंकने के बाद मुझे कमाई मिलेगा कि नहीं, वो तो भीख मांगता था ना। और वो जो कपड़ा था उसका वो लाइसेंस था भीख मांगने के, अगर वो लाइसेंस ही नहीं है तो उसको भीख भी नहीं मांगने मिलेगा। ऐसे थे उस टाइम में, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसने वो कपड़ा ही फेंक दिया, क्यों? यीशु मसीह मिला और कुछ नहीं चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। जक्काई की लाइफ में भी देखो, जब यीशु मसीह को मिला तो उसने तो सारा पैसा ही उसको डाला, डबल दे दिया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप भी, हम भी अगर परमेश्वर की एक टच, परमेश्वर से अगर इनकाउंटर हो जाता है तो हम भी, हमारा जो स्वभाव है वो अलग हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में जितनी गंदगी कर रहा है वो सारा अलग हो जाएगा, आमीन। जब परमेश्वर को हम मिल जाएगी तो हम खाली अच्छाई को ही सोचेंगे, बुराई कभी नहीं सोचेंगे। अगर कोई आपको थप्पड़ भी मार के जाएगा ना, फिर भी आप उसको क्षमा करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग हैं क्षमा नहीं कर पाता, घाव हो जाता है, क्षमा नहीं कर पाता, कारण पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आया है। पवित्र आत्मा जिसके अंदर आएगा वो दिखाई देगा, वो उसको गलती को दिखा के क्या करेगा, माफ करने के लिए वो आपको समझाएगा और आप आसानी से माफ कर सकेंगे, प्रेज द लॉर्ड। जिसके अंदर पवित्र आत्मा आया और उसको आप मारोगे पीटोगे फिर भी वो आपको क्षमा कर देगा, एक सेकंड नहीं लगेगा उसको क्षमा करने की, प्रेज द लॉर्ड। वो क्षमा करेगा और आपके पास भी अगर पवित्र आत्मा है तो आप भी क्षमा कर पाएंगे, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे क्या है, वो महिमा करने लगा और ये क्या, दूसरा को देख के जलन हो गया, प्रेज द लॉर्ड। उसको दूसरा को देख के अच्छा नहीं लगा। ये सरदार को देखो, ये सरदार है, इतने बड़े पद का है, फिर भी इनको खुशी नहीं है, कारण इनके अंदर सिर्फ जलन है, परमेश्वर उनके अंदर नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा हमारी कलीसिया के अंदर भी है, किसी का अच्छा हो रहा है तो वो देख नहीं सकती है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हाँ, अगर हम ऐसा में, अगर हम ऐसा सोचता है तो याद रखना, आपकी भी अच्छाई का रास्ता नहीं आएगा। अगर आप दूसरी की अच्छाई में खुशी नहीं कर सकता है तो परमेश्वर भी हमको देखता है, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए खुशियां मनाने का, परमेश्वर आया हमको खुशियां देने के लिए ना, हमें पाप से उद्धार करने के लिए। तो हमें खुशी होना है, दूसरों की खुशी में हमें क्या होना है, खुशी होना है। अगर हम दूसरे की खुशी में खुशियां होंगे तो खुशियां हमारे रास्ते में ही आ जाएगा, आमीन। खुशियां हमारे पैरों में आ जाएगी, आमीन। क्योंकि ये सारी खुशियां पैसा से नहीं मिलेगा, आपके परिवार से नहीं मिलेगा, ये परमेश्वर से मिलेगा, जहाँ दुख नहीं है, दुख नहीं मिलाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। धन महिमा परमेश्वर से आता है, लंबी आयु भी परमेश्वर से ही आता है, प्रेज द लॉर्ड। कोई किसी को नहीं दे सकता है, आपको आयु, लंबा आयु दे सकता है कोई किसी को? हमारे बाल एक को काला सफेद कर सकता है किसी को? नहीं कर सकता है, यह सिर्फ परमेश्वर से ही आता है, प्रेज द लॉर्ड। जो आज बहुत सारी मसीह लोग है, चर्च में नहीं जाता है और वचन मालूम है फिर भी वचन नहीं पढ़ता है। आज बहुत क्रिश्चियन के घर में ये जो बाइबल है ना, धूल मिट्टी पड़ा है, पढ़ते ही नहीं तो धूल तो पड़ेगा, है कि नहीं? कोई टेबल के नीचे रखता है, कोई अलमारी के ऊपर रखता है, प्रेज द लॉर्ड। इसको पढ़ना है। जिसके पास यीशु मसीह आया, देखो कुमरी स्त्री के पास जब यीशु मसीह आया वो चंगा हो गया, प्रेज द लॉर्ड। जिसके जीवन में यीशु मसीह आया वो बदल गया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे वो कुमरी स्त्री बदल गया और जिसने यीशु को छुआ वो भी बदल गया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको भी, आपको भी बदलना है। कैसे बदलना है? हम स्तुति आराधना करके, बाइबल को पढ़ के, वचन हमको सिखाते हैं। वचन, अगर यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानना है तो आपको बाइबल